गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम जो कल की क्लास में पढ़ रहे थे उससे आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हमने थ्योरम 10.1 देखी थी और उस पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़े थे। आज पर में 10.2 की चर्चा करेंगे और उस पर बेस्ड काफी एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं 10.2 जो थ्योरम है उसका कथन क्या है। तो उसका कथन यह है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाले कोण का अर्धक या समद्विभाजक होता है। एक ही बात है, अर्धक बोले चाहे समद्विभाजक है। अर्धक का मतलब भी दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा आधे आधे में, और समद्विभाजक का मतलब भी समान दो भागों में, मतलब वो ही बात है। तो समद्विभाजक होता है, यह है आपकी थ्योरम। तो एक बार स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? दो प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये क्या होती हैं। तो दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले हमें यही मानना पड़ेगा, मान लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो मान लेंगे कि दो रेखाएं हैं L और M, दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही है। उसके बाद क्या करना है? उन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो देखो आपके पास इस तरह से दो रेखाएं होंगी, अभी उदाहरण नहीं है, रफली बता रहा हूं इसको। तो इसमें क्या है, जैसे ही दो रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो आपके पास चार कोण बन के आएंगे, ये चार कोण बनकर आएंगे। ये इन चारों कोणों में क्या है? आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो आपको किसी भी एक कोण युग्म को ले लेना है। जैसे मान लो ये है, तो फिर क्या कह रहा है? समदूरस्थ, इस रेखा से और इस रेखा से दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु की बात करनी है। तो समान दूरी पर स्थित बिंदु होगा वो या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। तो देखो इससे इस बिंदु की दूरी, इस रेखा से इस बिंदु की दूरी सेम हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ये बिंदु यहां पर हो, तब भी देखो ये रेखा L है और ये रेखा M है, दोनों अलग अलग रेखा आ रही, तो इससे दूरी और इससे दूरी, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है बिंदु यहां पर हो, ये वाली संभावना है क्योंकि दोनों रेखाओं से दूरी इसकी हम ज्ञात कर पा रहे हैं। यहां पर भी ये पॉसिबिलिटी बनती है। इस तरह से जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आपके पास चार पॉसिबिलिटी बनती है। इनमें से किसी भी एक जगह आप रखकर क्या ज्ञात कर लो? बिंदुपथ ज्ञात कर लो। और जो ये पूछ रहा है कि समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से चार कोण बन रहे, तो कोई भी एक कोण को हम सिद्ध करेंगे, फिर सिमिलरली उसी के आधार पे कह देंगे। तो बनने वाले कोण का क्या होता है? समद्विभाजक। जैसे ये कोण बन रहा है तो इसको दो समान भागों में बांटने वाली रेखा, ये वाली जो रेखा आएगी बिंदु समान दूरी पर जो स्थित है वो इस रेखा पर स्थित होगा जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी। इस कोण को जो दो बराबर भागों में बांट रही है वही रेखा सामने वाले कोण को बांटेगी। मतलब ये तो एक ही बात है। हो सकता है ये ले ले, तो इस कोण को जो दो बराबर भागों में बांटेगी वही इस वाले कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो ये भी एक ही बात है। तो यहां पर ज्यादा बेटर होता है कि एक तो ये हो गया इस कोण का समद्विभाजक और एक ये हो गया इस वाले कोण का समद्विभाजक। तो बिंदुपथ क्या होता है? कोण समद्विभाजकों का युग्म, क्योंकि ये वाला कोण अलग है, ये वाला कोण अलग है। एक समद्विभाजक ये हो गया, एक समद्विभाजक ये हो गया। इन दोनों में से दोनों में ही होगा आपका वो बिंदु जो
दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित होगा। तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, समद्विभाजकों का एक युग्म प्राप्त होता है। तो अब करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है लिखेंगे, यहां पर उपपत्ति में क्या करेंगे, दिया हुआ लिखेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आपको अपनी इच्छा से मानना है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो मान लेंगे, माना कि दो रेखाएं L और M है। ये हमने, इसने तो दे रखा है, नाम हमने हमारी मर्जी से दे दिए कि दो रेखाएं कौन सी हैं, L और M है, ये दे रखा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, एक बिंदु दे रखा है जो इन दोनों रेखाओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। ये जो दो रेखाएं हैं L और M, ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। किस तरह से प्रतिच्छेद करती हैं, इस तरह से बना लेंगे। एक रेखा आपकी L है और एक दूसरी रेखा है वो आपकी M है, ठीक है। इस तरह से दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काट रहे हैं उस बिंदु को नाम दे देंगे O। इस बिंदु पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं को मान लिया L और M, दोनों जिस बिंदु पर कट कर रही है एक दूसरे को, उसको दे दिया O नाम। अब कह रहा है समान दूरी पर स्थित बिंदु। तो आप कहीं पर भी मान लो, आपके पास चार भाग बन रहे, 1 2 3 और 4, इनमें से किसी एज यू लाइक इट, जहां पर आप पसंद करते हो वहां पर मान सकते हो। हम यहां पर मानते हैं कि मान लिया ये एक बिंदु है P, जो इस रेखा से, जो रेखा L से और रेखा M से समान दूरी पर स्थित है। अब देखो, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किसी भी बिंदु की रेखा से दूरी जो होती है वो क्या होती है। मान लो आपके पास ये एक रेखा है, इन जनरल कुछ ही मान ली। अब इस रेखा से किसी बिंदु की दूरी पता करनी है, तो क्या करेंगे, कहीं पर भी आपने इस ब्रह्मांड जगत में बिंदु ले लिया, ये मान लो, तो इस बिंदु की जो दूरी होगी वो लंबवत दूरी जो होती है, बिंदु से रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, या हम ये कहें सीधी दूरी होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है आपके इस बिंदु की। तो हमेशा किस बिंदु को लेते हैं, सॉरी दूरी क्या लेते हैं, रेखा से लंबवत दूरी। बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी जो होती है वो उस रेखा से बिंदु की दूरी कहलाती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डालना है, ये तो लंब डालेंगे, इसको नाम दे देंगे, आपके पास L और M है, इसको नाम दे दिया N। और बिंदु P से रेखा M पर लंब डालेंगे, उसको नाम दे दिया हमने PMN, और इसको नाम दे देते हैं Q। ये आ गया। तो इस रेखा M से बिंदु P की दूरी तो क्या होगी, PQ, जो लंबवत दूरी होगी वही होगी। और इस रेखा L से बिंदु P की दूरी क्या होगी, PN। इसको क्या कह रखा है इसने कि समदूरस्थ है, मतलब बिंदु P की इस रेखा से दूरी और इस रेखा से दूरी बराबर है। यह आपको क्या कर रखा है, इसने दे रखा है। तो यहां पे लिख देते हैं, आपको क्या दे रखा है, PN बराबर है PQ। ये भी क्या कर रखा है, इसने दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, बिंदुपथ ज्ञात करना है, समान, मतलब इस बिंदु P का बिंदुपथ आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे रचना करेंगे। रचना में क्या लिखेंगे, ये जो बिंदु P है, यदि ये यहां पर स्थित होता जहां काट रही है, तो इस रेखा L से लंबवत दूरी क्या होती है इसकी, बिंदु P इसी रेखा पर स्थित है, तो लंबवत दूरी क्या हो जाती है इस स्थिति में, 0। जब हम बात करें बिंदु P M पर स्थित होता, तब भी इस बिंदु की M से दूरी क्या हो जाती, 0। तो इसी स्थिति में भी ये जो बिंदु P है वो दोनों रेखाओं से क्या होता, समान दूरी पर, क्योंकि दोनों स्थिति में जो दूरी आ रही है वो क्या है, बराबर बराबर। मतलब ये जो बिंदु O है, ये भी किसका बिंदु, बिंदुपथ का ही बिंदु होगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे इस तरह से। बिंदु O को P से मिलाया, बिंदु O को P से मिलाया, ठीक है। बिंदु O को P से मिलाया, बिंदु O को P से मिलाते ही आपके पास क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज आ जाएंगे। एक त्रिभुज आ जाएगा ONP और एक त्रिभुज आ जाएगा OQN।
इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। बिंदु O को P से मिलाया। अब देखो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ONP, त्रिभुज ONP व त्रिभुज OQP में, त्रिभुज OQP में इन दोनों त्रिभुजों में, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो देखो भुजा ये जो त्रिभुज की है PQ, ये किसके बराबर होगी? PN की। ये देखो दे रखा है PN बराबर क्या है? PQ है। तो यहां से कहेंगे PN बराबर PQ। क्यों? ये दिया हुआ है कि जो बिंदु P है वो दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है, ये चीज दे रखी है। दूसरी बात देखो, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है दोनों आपस में कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं, तो बराबर होंगे। तो कोण ONP बराबर होगा कोण OQP के, OQP के। क्यों? दोनों कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। ये कैसे पता चला 90 डिग्री के हैं? हमें पता है कि किसी बिंदु की सरल रेखा से जो दूरी होती है वो उस बिंदु से उस सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है, या ये कहें कि उस बिंदु से सीधी दूरी जो होती है वो क्या होती है? उस बिंदु की दूरी। ये दो चीजें थी समझनी, ये आ गया। अब तीसरी चीज देखो, ये भुजा OP है, वो दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो OP बराबर OP, ये क्या है? कॉमन है, COMMON, कॉमन। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? दो भुजा और एक कोण बराबर है। कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो RHS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ONP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OQP। क्यों? RHS नियम से। RHS नियम क्या होता है? समकोण कर्ण भुजा नियम। तो उस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो क्या होता है? CP/CT नियम से उनके जो शेष भाग बच गए वो भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो क्या क्या बराबर है? ये वाला इसके बराबर है, ये इसी के बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। अब बच गया एक, तो ये वाला कोण, एक बच गया ये वाला कोण, और एक बच गई ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। तो तीसरी भुजा, दो भुजाएं तो बराबर आ गई, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक तीसरी भुजा के बराबर होगी। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया। यहां से काफी सारे रिजल्ट काम में ले सकते हैं, लेकिन अपने को जो रिजल्ट चाहिए उसी को लिखना है यहाँ पे, ये हमारी जरूरत की नहीं है। अब क्या करना है कि ये जो OP है आपको बताना है इनमें कौन 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 से बराबर होंगे। तो देखो ONP बराबर होगा OQP के 90 डिग्री, ये दे रखा है। इसके बाद देखो QOP, तो कहां से लिखना प्रारंभ किया? इस वाले त्रिभुज में देखते हैं पहले। PON, कोण PON बराबर होगा, देखो कहां से लिखा आपने? PON। अब अपने को क्या करना है? यहां से करना है POQ। कोण किसके बराबर होगा? POQ के बराबर होगा। तो देखो कौन सा कोण बन रहा है? PON, तो ये बन रहा है। POQ ये वाला बन रहा है। मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, दोनों कोण क्या है? बराबर। ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब है ये क्या इंप्लाइज करता है? इसका मीनिंग क्या निकल के आया कि ये जो रेखाखंड OP है ये इस पूरे कोण को, ये जो NOQ था, इस पूरे कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब ये क्या है? इस कोण का समद्विभाजक है। तो हम यहां से कह देंगे अतः बिंदु P का बिंदुपद, अतः बिंदु P कोण NOQ, कोण NOQ का Q के समद्विभाजक, Q के समद्विभाजक पर स्थित होगा। तो ये हो गया आपका सिद्ध। तो बिंदु जो P था उसका बिंदुपद क्या निकल कर आया कि ये जो कोण है NOQ, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल का क्या होगा? समद्विभाजक होगा, जिस पर बिंदु P स्थित होगा। तो बिंदु P का बिंदुपद होता है उन दोनों रेखाओं के आपस में काटने से जो कोण बनता है
उस कोण के समद्विभाजक पर स्थित होगा। तो ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं इस पर बेस्ड एग्जांपल। यदि आपको थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। और जो थ्योरम का स्टेटमेंट है या थ्योरम है उसको आपको क्वेश्चन से रिलेट करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में इसका यूज जो है वो किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। जो देखो एग्जांपल क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज है जिसका नाम ABCD है। क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD में कोण B और कोण C के अर्धक, कोण B और C के अर्धक क्रमशः है BP व CP है। ये चीज दे रखी है आपको। क्या कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक चतुर्भुज है ABCD, उस चतुर्भुज में दो कोण बता रखे हैं, एक कोण B है और दूसरा कोण C है। उन दोनों कोणों के अर्धक दे रखे, कोण B का अर्धक है BP और कोण C का अर्धक है CP। फिर क्या पूछ रहा है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु P भुजा AB व एक CP की बात कर रहा है, तो भुजा AP व CD से समदूरस्थ होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। क्या कह रहा है, चतुर्भुज ABCD, तो लिख देंगे यहां पे ये बना दिया, एक चतुर्भुज है A B C और D। अब इस चतुर्भुज ABCD में कोण B का अर्धक जो है वो क्या है, BP है। एक बिंदु P है जो इस चतुर्भुज में कहीं स्थित है और कोण B ये है, इसका अर्धक है BP, मतलब ये दो बराबर बराबर भागों में इसको बांट रहा है। देखना समझना, अभी जो थ्योरम पढ़ी थी हमने वो थ्योरम यहाँ पर क्या होगी, कैसे रिलेट होगी, कैसे यूज करना है उसको। ये क्या कह रहा है, ये जो BP है इस कोण का क्या है, समद्विभाजक है। कोण का समद्विभाजक है मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। जब कोई रेखाखंड कोण अर्धक पर स्थित हो तो वो जो कोण बन रहा है जिन दो रेखाओं के काटने से, उन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। मतलब इस बिंदु P की AB से दूरी और इस बिंदु P की BC से दूरी क्या होगी, सेम होगी, पहली बात। दूसरा, आगे बढ़ो, कोण C का अर्धक क्या दे रखा है, CP दे रखा है। ये इस कोण C का अर्धक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। CP कोण C का अर्धक है, ये दो चीजें दे रखी है आपको, तो यहाँ पे गिवन फॉर्म में लिख लेंगे, दिया हुआ है, यहां लिख देता हूं, नीचे दिया है। चतुर्भुज ABCD में कोण PBC बराबर है कोण PBA के। दूसरा क्या दे रखा है, कोण PCB, कोण PCB बराबर है कोण PCD के, PCD के, ये दे रखा है। इसके बाद आपसे सिद्ध क्या करवा रहा है कि ये जो बिंदु P है इसकी भुजा CD से दूरी और भुजा AB से दूरी बराबर होगी। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहां पे रचना करते हैं। रचना में क्या करेंगे, बिंदु P, रेखाखंड AB से बिंदु P की दूरी,
ये मान लिया बिंदु P से इस रेखा AB पर लंब डाला, उसको नाम दे दिया PN। इस रेखा AB से ये जो रेखाखंड CD दे रखा है उससे बिंदु P से उस पर एक लंब डाला, उसको नाम दे दिया PM। ठीक है, तो ये रचना करी है, रचना को भी यहाँ पे लिखेंगे। पहले रचना लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, PN लंब डाला AB पर, व PM लंब डाला CD पर। ये दो रचनाएं करी हमने। इसके अलावा एक और करेंगे कि ये जो रेखा BC बच गई आपकी, इसके ऊपर भी एक लंब डाल देंगे, उसको कह देते हैं PMN और इसको कह दिया O। PO लंब खींचा BC पर। ये तीन रचनाएं करी, तो इसके साथ आपके पास जो डायग्राम है वो ऐसा प्राप्त हो गया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, इस बिंदु P की रेखा AB से दूरी और CD से दूरी, ये दो चीजें सिद्ध करनी है। तो देखो, जब भी आपको कोई बिंदु दे रखा हो और उस बिंदु की दो रेखाओं से दूरी पता करनी हो, तो उस स्थिति में हमेशा हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, 10.2 थ्योरम। उसका स्टेटमेंट क्या है कि दो रेखाओं से जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु का जो बिंदुपथ होता है, वो उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से जो कोण बनता है, उस कोण के समद्विभाजक पर स्थित होता है। मतलब उस बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाले कोण का अर्धक। ठीक है, उसी को यहां पर क्या करना है, अपने को यूज करना है। तो सबसे पहले देखो, यहां पर देखते हैं, ये जो BP है वो इस कोण NBO का अर्धक है। मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। ये क्या कर रखा है, आपको दे रखा है कि कोण PBO, कोण, या फिर ये कह दो, इसको पूरा कह रखा है PBC कह दो, चाहे PBO मिल गया तो PB को कह सकते हैं अपन। कोण PBC बराबर किसके है, कोण PBC किसके बराबर है, कोण PBA के। पूरा लिख दो, चाहे यहां तक लिख दो नाम, एक ही बात है। दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर है, मतलब ये BP क्या हो गया, इस कोण ABC का अर्धक, ये दे रखा है अपने को। जब अर्धक है तो बिंदु P जो है इन दोनों भुजाओं AB और BC से समान दूरी पर स्थित होगा। थ्योरम 10.2 डायरेक्ट में लिख देता हूं, प्रमेय 10.2 से। ये इंप्लाइज करेगा कि प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 का कथन आपको ध्यान होना चाहिए, उसको लिखना है आपको। क्या होता है कि जो दो रेखाएं हैं, उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से या दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ जो होता है, उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाले कोण का अर्धक होता है। तो ये समान दूरी पर स्थित होना चाहिए, समान दूरी पर स्थित होना चाहिए। इसका मतलब PN किसके बराबर होनी चाहिए, PO के। तो यहां से क्या आ जाएगा, PN बराबर PO, इसको कह देंगे समीकरण 1। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ जाए, ये जो PC है वो इस पूरे कोण का अर्धक है, DCB का या BCD का, दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बिंदु P है वो इस वाली रेखा से और इस वाली रेखा से क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा। यहां से ये कह दे हम PN बराबर PO, तो अब यहां से कहेंगे PO बराबर क्या होगी, PM। मतलब इस रेखा BC से बिंदु P की दूरी और इस रेखा CD से बिंदु P की दूरी। तो एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, BCP या PCB, कोण PCB बराबर होगा कोण PCD के। ये क्यों लिख रहे हैं, दिया है, ये भी क्या कर रखा है, दिया है। तो अब क्या करेंगे, जब दिया हुआ है तो 10.2 प्रमेय काम में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। कोण अर्धक है, ये PC कोण अर्धक है, मतलब बिंदु P जो है इस कोण के अर्धक पर स्थित है। तो जो दो रेखाएं इस कोण को बना रही हैं, ये जो कोण जिन दो रेखाओं के काटने से बन रहा है, उन दोनों रेखाओं से दिया गया बिंदु समान दूरी पर स्थित होगा। मतलब PM किसके बराबर होगा, PO के बराबर होगा। PM जो है वो किसके बराबर होगा,
पी होगी, इसको क्या करेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से लेंगे तो समीकरण 1 और 2 का जब कंपैरिजन करेंगे तो ये भी पीओ के बराबर है, ये भी पीओ के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा Pn बराबर Pn। अब देखो Pn और Pm क्या है, यहाँ पे आ जाओ। Pn क्या है, लंब है AB पर, मतलब बिंदु P की AB से दूरी है Pn। Pm क्या है, बिंदु P की CD से दूरी। तो बताओ जो बिंदु P है वो रेखा AB और CD से समान दूरी पर स्थित हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका इंप्लाइज करता है, ये आपको ये बताता है कि बिंदु P भुजा AB व CD से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरह से आपकी जो थ्योरम 10.2 है उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। और देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, 3 असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। कारण सहित आपको क्या करना है, बताना है इसको। तो देखो क्या दे रखा है, 3 असंरेख जो बिंदु दे रखे हैं वो असंरेख दे रखे हैं। तो कल का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको असंरेख और संरेख बिंदु क्या होते हैं। तो यदि 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो वो तो कहलाते हैं संरेख, और यदि बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है तो वो फिर हो जाएंगे असंरेख। तो यहाँ पे असंरेख बिंदु की बात कर रहा है तो हम लेके चलते हैं, मान लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 3 आपको दिया हुआ कुछ नहीं है, केवल इतना सा दिया है इसने कि 3 बिंदु हैं जो असंरेख हैं और उन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, मतलब एक बिंदु और दे रखा है जो तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो उनको मान लेते हैं। सबसे पहले 3 बिंदु यहां पे लेते हैं, माना कि 3 बिंदु A, B व C असंरेख तथा उनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु, समान दूरी पर स्थित बिंदु P है। ठीक है, इतना तो मान लिया। अब देखो डायग्राम बनाते हैं, 3 असंरेख बिंदुओं का बनाना है तो यहां पे लिख देते हैं, बीच में बनाते हैं। ये एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु ले लिया B, एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे C। तीनों बिंदु अलग अलग स्थित हैं, इसका मतलब है ये असंरेख है। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, या आप रचना में भी लिख सकते हो, बिंदु A, B व C को मिलाया। तीनों बिंदुओं को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। तो आपके पास निकल कर आ गया एक ट्रायंगल आ गया, एक त्रिभुज आ गया। अब क्या कह रहा है कि उनसे समदूरस्थ बिंदु, तो देखना इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु यहां तो हो नहीं सकता, यहां पे भी नहीं हो सकता, यहां पे भी नहीं हो सकता। क्यों, जब बिंदु यहां होगा तो इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी, और ये कहां स्थित है, यहां पर,
तो यहाँ से इसकी दूरी डिफरेंट होगी। इसलिए बिंदु P जो है वो इस त्रिभुज के अंदर कहीं पर स्थित होगा। तो मान लिया ये बिंदु जो है ये P है। अब रचना में और क्या लिखेंगे, इस बिंदु P को बिंदु A, B व C से मिलाया, ये रचना करेंगे। ऐसे रचना का जो टॉपिक होगा वो क्या लिखेंगे, बिंदु P को A, B व C से मिलाया। अब देखो आपके सामने क्या सिचुएशन आ जाती है। यदि हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस वाले ट्रायंगल में क्या है, ये जो AP है, बिंदु A से बिंदु P की दूरी AP, बिंदु P से B की दूरी BP समान है। ये प्रश्न में दे रखा है हमारे को, समदूरस्थ है। बिंदु P जो है वो बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित है, ऐसा दिया हुआ है। तो ये भी यहाँ पे लिख देंगे, AP बराबर है BP बराबर है CP। ये आपको क्या कर रखा है, दे रखा है, दिया है। समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ हमें क्या करना है, पता करना है। तो देखो ये चीज दे रखी है, तो हम क्या कहेंगे, जब कोई बिंदु दो बिंदुओं से, अब 10.1 थ्योरम काम आएगी, देखना यहाँ पे दो बिंदु दे रखे आपको, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। बिंदु A और बिंदु B से जो बिंदु P है वो समान दूरी पर स्थित है। बिंदु B से P की दूरी BP और बिंदु A से P की दूरी AP, दोनों बराबर है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो बिंदु P है वो A और B से समान दूरी पर स्थित है। और दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का जो बिंदुपथ होता है वो हमने पढ़ा था कि उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। मतलब इस बिंदु से गुजरेगा और ये होगा, ये है देखो आपका बिंदु, ये। तो अब क्या होगा, इस बिंदु P का जो बिंदुपथ होगा वो क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। मतलब यहां से लंब डालेंगे ऐसे, इसको कह दिया P A B C, इसको कह देंगे N, ठीक है। इसी तरह से यहां पर देखेंगे इस त्रिभुज P B C में जो बिंदु P है वो B और C से समान दूरी पर स्थित है, दे रखा है BP बराबर CP। मतलब BP बराबर CP, ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर। मतलब बिंदु P की इस बिंदु से दूरी और इस बिंदु से दूरी बराबर है। तो दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब BC का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। तो यहां से क्या करेंगे, लंब खींच देंगे ऐसे, ये होगा, इसको नाम दे दिया PN। इसी तरह से क्या करेंगे, ये जो A और C बिंदु है इनसे भी P जो है वो समान दूरी पर स्थित है, बिंदु P। तो अब क्या होगा, बिंदु P का जो बिंदुपथ होगा वो इसका क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। ऐसे खींच देंगे, ये होगा। तो देखो अब आपके पास क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो समझ लिया, अब देखो लिखना कैसे। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, ये सब दे रखा है, तो पहले लेंगे अपन इस त्रिभुज में, त्रिभुज PAB में, त्रिभुज PAB में क्या दे रखा है, PA बराबर PB दे रखा है, ये दिया है। जब बिंदु P की बिंदु A और B से दूरी समान है तो हम क्या कहते हैं, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ। तो प्रमेय 10.1 काम में लेंगे, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का
लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, या फिर मैं अब आगे केवल प्रमेय 10.1 का हवाला दूंगा। आपको 10.1 का कथन याद होना चाहिए, एग्जाम में ये आपको कथन लिखना है, वहां पे ये लिख के नहीं छोड़ना प्रमेय 10.1 से, गलत हो जाएगा। कथन लिख दिया तो रेखाखंड का लंब समद्विभाजक मतलब ये क्या होगा कि ये जो PM है वो लंब होगा AB पर। सिमिलर इसी तरह से क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं सिमिलरली त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC में क्या है, PB बराबर PC है, ये दे रखा आपको, ये दे रखा है। तो बिंदु P का बिंदुपथ क्या होगा, इन दोनों रेखाखंड बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, तो वो क्या है PN। मतलब यहां से हम क्या कह देंगे कि जो PN है वो लंब है BC पर। इसी तरह से तीसरी त्रिभुज लेंगे PAC, त्रिभुज PAC में क्या है, PA बराबर है PC, यह आपको क्या कर रखा है, दे रखा है। तो बिंदु P का बिंदुपथ क्या हो जाएगा, रेखाखंड AC का लंब समद्विभाजक। मतलब P, इसको M नाम दिए, इसको N नाम दिए, इसको O नाम दे देंगे। तो जो PO है ये क्या कर रहा है कि ये जो PO है वो लंब होगा AC पर। ठीक है, अब देखो यहां से आपके पास 3 लंब समद्विभाजक आ गए। इस वाली भुजा AB का लंब समद्विभाजक प्राप्त हो गया, उस पर बिंदु P स्थित है। भुजा BC का लंब समद्विभाजक आ गया आपके पास, इस भुजा BC के लंब समद्विभाजक पर बिंदु P स्थित है। इसी तरह से AC के लंब समद्विभाजक पर बिंदु P स्थित है। तो अभी आगे पढ़ेंगे हमें जो लंब भुजाओं के लंब समद्विभाजक होते हैं, एक त्रिभुज में जो भुजाओं के लंब समद्विभाजक होते हैं उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। क्या होता है, परिकेंद्र होता है। तो इसी स्थिति में आपके पास क्या प्राप्त हो रहे, 3 असमरेख बिंदु थे, असमरेख बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या आ रहा है, उन तीनों बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक। मतलब आपके पास क्या आ गया, इस त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है जो इस बिंदु P का बिंदुपथ है। अब परिकेंद्र क्या होता है, यदि इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक वृत्त खींचा जाए तो उसका केंद्र क्या कहलाता है, परिकेंद्र। ये अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी आप थोड़ा सा आकर ध्यान रख लीजिएगा कि जो लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसका बिंदुपथ क्या होता है, त्रिभुज का परिकेंद्र। तो यहां पे लिख देंगे लंब समद्विभाजकों का, लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तो ये जो बिंदु P है वो हमें लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो बिंदु P का बिंदुपथ क्या हो गया, परिकेंद्र। पता है बिंदु P का बिंदुपथ परिकेंद्र क्या है, परिकेंद्र होगा। अब आप चाहो तो इन तीनों से मिलाते हुए एक त्रिभुज बना सकते हो जो इन तीनों से क्या करे, तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए गुजरे इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आपको हर टाइम जो थ्योरम एक बार हमने सिद्ध कर ली उसको डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन उसके कथन पर आधारित पूछ सकता है, उस कथन को आपको क्या कर सकता है, लिखवा सकता है। देखो आपके पास अगला क्वेश्चन क्या आता है, 2 बिंदु दे रखे हैं और उन 2 बिंदुओं से होकर क्या कर रहे हैं, 3 वृत्त जा रहे हैं जो उन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरते हैं। तो बाद में लिखेंगे, पहले एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्या क्वेश्चन है, आपके पास 2 बिंदु
एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। अब 3 वृत्त हैं जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरते हैं। तो वो देखो कैसे गुजर रहे हैं। ये वृत्त है जो बिंदु ए और बिंदु बी से गुजर रहा है। 2 बिंदु से गुजरने वाला वृत्त है। इसके केंद्र को हमने मान लिया कि इस वृत्त का केंद्र जो है वो सी है। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है कि एक और वृत्त है जो इन 2 बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो उसको हम दिखाते हैं। ये है, ये है। तो बिंदु जो ये दूसरा है, आपके पास जो दूसरा वृत्त है वो भी बिंदु ए और बी से होकर गुजर रहा है। इस वृत्त का जो केंद्र है उसको मान लिया हमने, पहले वाले वृत्त के केंद्र को C1 मान लिया, इस वाले वृत्त के केंद्र को मान लेंगे C2। इसी तरह से क्या कर रखा है, एक और वृत्त दे रखा है जो बिंदु ए और बी से गुजरता है। तो वो देखो कैसे गुजर रहा है। ये जो केंद्र है इसको C1 नाम दिया था हमने। ये आपके पास तीसरा वृत्त है जो बिंदु ए और बी से गुजर रहा है। इसके केंद्र को हमने नाम दे दिया C3। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 बिंदु ए और बी से होकर गुजरने वाले 3 वृत्तों के केंद्र उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ये सिद्ध करना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 3 वृत्त 2 बिंदुओं से होकर गुजरते हैं। तो उन तीनों वृत्तों के केंद्र का, या उन तीनों वृत्तों के केंद्र रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। ये क्या प्रश्न है, 3 वृत्त दे रखे हैं, यहां पे मैंने बनाया पहला वृत्त, दूसरा वृत्त और तीसरा वृत्त। तीनों वृत्त क्या अलग अलग बिंदु ए और बी से गुजर रहे हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि ये जो पहले वृत्त का केंद्र C1, C2 और C3, तीनों केंद्र इन दोनों बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। यह आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहले त्रिभुज के अंदर, इसमें क्या करेंगे, रचना कर देंगे हम। जो इस पहले वृत्त का केंद्र है C1, उसको बिंदु ए और बिंदु बी से मिला देंगे। ये आगे इस तरह से, देखो इधर बना देता हूं। ये था आपका ए बी और ये है C1। इस बिंदु को क्या किया, यहां से हमने मिला दिया। ऐसा बन रहा है। यहाँ पे ये ट्राइंगल जो है, अब देखो ये जो AC1 है, क्या वो इस वृत्त की त्रिज्या है? AC1 केंद्र को परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाएं तो क्या प्राप्त होती है, त्रिज्या। इसी तरह से यहां से बिंदु B को C से मिलाएंगे तो त्रिज्या। AC1 और BC1 दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो यहां पर लिखेंगे AC1 बराबर BC1। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या जो सबसे पहले बनाया था हमने। जब दोनों बराबर है तो कहने का मतलब है ये जो केंद्र C1 है वो बिंदु A
और बिंदु बी से समान दूरी पर स्थित है। दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। ऐसा क्या कौन कहता है? प्रमेय 10.1। दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होगा? लंब समद्विभाजक होगा। ये आपके पास आएगा। तो पहला केस तो ये बन गया आपके पास C1 का बिंदुपथ है, यहां से हम खींच देते हैं लंब समद्विभाजक, इसको नाम दे देते हैं P। तो बिंदुपथ क्या होगा? C1P, जो लंब समद्विभाजक होगा किसका? AB का। एक तो ये आ गया आपके पास। दूसरा वृत्त लेंगे तो दूसरे वृत्त में देखेंगे हम C2 केंद्र वाला लेते हैं। अब इस केंद्र C2 को क्या करेंगे? हम परिधि से मिला देंगे, यहां से ऐसे ये मिला दिया, तो ये त्रिज्या आ गई कि नहीं आ गई? इसी तरीके से C2 को किससे मिला देंगे? बिंदु B से मिला देंगे, तो ये भी क्या आ गया आपके पास? त्रिज्या। दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो इसको भी क्या लिखेंगे? AC2 बराबर BC2। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। जब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो हम यहां से क्या कहेंगे? ये देखो इस तरीके का डायग्राम बनकर आ रहा है आपके सामने। ये है A, B और ये है C2। इस बिंदु को क्या किया? इससे मिला दिया। दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या थी, बराबर है। तो अब क्या होगा? बिंदु C2 जो है वो बिंदु A और बिंदु B से समान दूरी पर स्थित है, तो बिंदु C2 का जो बिंदुपथ होगा ये वो क्या होगा? इसका लंब समद्विभाजक होगा। तो देखो, एक ही रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कहीं पर भी करें हम, यदि अलग अलग स्थितियों में करें तब भी लंब समद्विभाजक हमेशा एक ही होता है। मतलब आपके पास अब भी लंब समद्विभाजक क्या आएगा? यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी स्थिति में भी क्या आ गया आपके पास? C2P लंब समद्विभाजक होगा किसका? AB का। अब क्या करेंगे? तीसरे वृत्त की बात करेंगे। तो तीसरे वृत्त का केंद्र क्या है? C3। तो इसको भी क्या करेंगे? इससे मिला देंगे। यहां से मिला दिया इसको और इसको इससे मिला दिया। चाहो तो आप क्या करोगे? मतलब अलग अलग प्रकार का, जैसे पेन, पेंसिल और रेड पेन ले लेंगे, उससे आप बनाओगे तो उसको क्या है? ये ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये जो AC3 और BC3 है वो तीसरे वृत्त की त्रिज्या है, तो AC3 बराबर BC3। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, जो तीसरा वृत्त है। जब एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी बन के आ गई? ये आपका AB है और ये C3 है, इसको इससे मिला दिया। ये क्या है? दोनों बराबर है। तो बिंदु C3 जो है A से C3 की दूरी और B से C3 की दूरी बराबर है। मतलब C3 जो है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड है, मतलब AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। तो क्या कहेंगे? जो C3P है वो भी किस पर लंब होगा? AB पर लंब होगा। तो देखो यहां से हमने तीन चीजें देखी हैं, तीनों वृत्तों में अलग अलग देखा है। वो क्या देखा है कि जो C1P है वो लंब समद्विभाजक है AB का। यहां पर केवल मैंने लंब लिखा है, आपको ये यहाँ पे सारा रचना में भी लिखना है। रचना प्रत्येक के लिए अलग अलग लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। आप जब एग्जाम में करोगे तो रचना लिखना जरूरी है। क्या रचना लिखनी है? C1 को, केंद्र C1 को बिंदु A व B से मिला है, यहाँ पे लिखेंगे। फिर लिखेंगे बिंदु C1 का बिंदुपथ, C1P लंबवत होगा AB। ठीक है, अब लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक कैसे कहा? प्रमेय 10.1 से। तो थोड़ा सा हिंट प्रमेय 10.1 का भी देना है। ये सारा का सारा जो लिख रहे हैं ये हम क्यों लिख रहे हैं? प्रमेय 10.1 से लिख रहे हैं, प्रमेय 10.1 की सहायता से। वो क्या कहती है कि एक बिंदु है जो दो बिंदुओं से, अलग अलग बिंदु है, उनसे समान दूरी पर है, तो उस बिंदु का जो बिंदुपथ होगा वो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के समद्विभाजक, जो समान दो भागों में बांटेगा उस पर, और वो जो समद्विभाजक होगा वो लंब भी होगा, मतलब लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। तो इस रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक प्राप्त हुआ हमारे को, इसको इन जनरल नाम दे L। तो ये इस रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। दूसरे केस में जब C2 केंद्र वाला वृत्त लेंगे तो भी आपको AB का लंब समद्विभाजक प्राप्त होगा। तो AB का लंब समद्विभाजक जो है वो अलग अलग केस में अलग अलग प्राप्त नहीं होगा।
तीनों स्थितियों में एक ही होगा। कहीं पर भी सोच लो आप एक ही रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करोगे तो वो सदैव क्या होता है, एक ही प्राप्त होता है। तो तीनों केस में आपको क्या प्राप्त हो रहा है, रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजन। कहने का मतलब है जो बिंदु C1, C2 और C3 एक ही रेखा पर स्थित है, जो रेखा क्या है, AB का लंब समद्विभाजन। यहां से हम क्या कहेंगे, इंप्लाइज दैट C1, C2 व C3 एक ही रेखा पर स्थित होंगे, और वो रेखा कौन सी होगी, रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजन, और वो रेखा AB का लंब समद्विभाजक होगी। तो इस तरह से करेंगे हमें ये क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 10.1 से संबंधित कुछ क्वेश्चन तो ले लिए, कुछ क्वेश्चन आगे वाले लेक्चर में लेंगे। अगले लेक्चर में केवल आपके क्वेश्चन होंगे। धन्यवाद।